जय श्री माता जी। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के बच्चे आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप अनुमति प्रदान कीजिए और ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य तो अनुभव कराइए। धैर्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं,
हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, फिर सेंटर, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारे मध्य नाभि पर विराजमान होइए और समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। नाभि होता है जल तत्व, तो जल हमारी संतोष प्रदान करता है। नाभि की चारों ओर भवसागर है और हमें गुरु तत्व मिलता है। हमारे एक के बाद एक गुरु इस धरती पर आई है और हमें धर्म के रास्ते पर, धर्म की राहों पर चलना सिखाया है, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान किया है, जो कि दशम गुरु
शिरडी साईं बाबा है। और हमारी श्री माता जी सारे तत्वों को जागृत किया है, जो कि हम आज ये सहज युग में आके आध्यात्मिक उत्थान के साथ परम पूज्य श्री माता जी की राह में चलना सिखाया है। तो संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी आप लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारी नाभि पर आइए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे राइट हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर पधारिए और अब मरंदों को खोल दीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य तो अनुभव करते रहेंगे। नाभि के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। सेंटर नाभि और सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। अब ये जो हमारे अंदर दूसरा चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, ये चक्र से ऊपर जो नाभि चक्र है, इसमें लक्ष्मी तत्व का वास है, इसमें लक्ष्मी जी का वास है। और लक्ष्मी जी आप जानते हैं वो कोई पैसा नहीं होता। लक्ष्मी जी का स्वरूप जैसा है उसके बारे में मैंने अनेक बार बताया है, और आप अगर मेरे इसके बारे में पढ़ें तो आप जानेंगे कि लक्ष्मी जी और पैसे में बहुत ही अंतर है। सबसे बड़ी चीज लक्ष्मीपति वो होता है जो मन से बहुत संतुष्ट होता है, जो दूसरों को देता है और जिसके आश्रय में अनेक रहते हैं, जो कमल के जैसे अपने ऊपर वस्त्र परिधान किए हुए हैं, और जो अत्यंत हृदय से भी कमल के जैसा बहुत ही ज़्यादा वार्म, बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होना चाहिए। अब ये लक्ष्मी तत्व जब हमारे अंदर जागृत हो जाता है, जब कुंडलिनी लक्ष्मी तत्व को छोड़ती है, तब हमारे जो कुछ भी सांपत्तिक प्रश्न है वो ऐसे छूट जाते हैं। आप सांपत्तिक प्रश्न का मतलब नहीं है कि आप अगर होना चाहें, समझ लीजिए आप बिरला टाटा होना चाहें, तो वो तो कभी ना होना। उनको जाके पूछे उनका क्या हाल है। लेकिन आपकी जो सांपत्तिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती है। उसका मुख्यतः कारण ये कि लक्ष्मी तत्व जागृत होते ही आपकी सारी गंदी आदतें छूट जाती। शराब छूट जाएगी आपके अपने आप, आपका तंबाकू छूट जाएगा, आपका जितनी भी पान है आदि जो भी ऐसी ऐसी चीजें जिसके लिए पैसा बेकार जाता है सब छूट जाएगा, क्योंकि आप मजे में बैठे हो। दूसरा है क्योंकि लक्ष्मी तत्व की वजह से आप बराबर समझ पाएंगे कि कौन सी चीज में असलियत है और कौन सी चीज में नकलियत है। एक साहब थे, उनकी बड़ी बुरी हालत थी संपत्ति, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या काम करूं। मैंने कहा कोई सा भी काम करो, अब तो तुम जागरूक हो गए। मैंने कहा तुम लकड़ी का काम करो। कल है मैंने तो कभी लकड़ी देखी भी नहीं। मैंने कहा तुम शुरू तो करो। धीरे धीरे उनको वाइब्रेशन से पता चलने लग गया कि इस काम में कैसी प्रगति करनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, और उन्होंने बहुत उसमें रुपया कमाया। मैंने बहुत, माने काफी, जितना कि एक आदमी को समाधानी आदमी को मिलना चाहिए। इस तरह से सबका ही लक्ष्मी तत्व ठीक हो जाता है। हमारे लंदन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको के लक्ष्मी तत्व से अनेक फायदे हो गए। जिनके पास मकानात नहीं थे उनको अचानक मकानात मिल गए, जिनके पास में
खाने को नहीं था, उनके पास कुछ न कुछ नौकरी मिल गई, कुछ न कुछ व्यवस्था हो गई, अनेक तरह से मदद हो गई और इस तरह से लोगों का लक्ष्मी तत्व फायदे में आ गए। अब जब लक्ष्मी तत्व आपका जागृत हो जाता है कुंडलिनी जागृति के बाद, तो जब आप किसी भी चीज़ पर अपने हाथ रखते हैं, समझ लीजिए अगर एक पेड़ है और वो मर रहा है, उस पर अगर आपने हाथ रख दिया तो उसके अंदर भी लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाएगा, उस पेड़ को कीमत आ जाएगी। माने उस पेड़ में ऐसे फल लगेंगे जो बड़े कीमती होंगे। इतना ही नहीं, आप सोचिए एक चीज़ है, ये स्टोन है मेरे पास, एक हमारे ऑस्ट्रेलियन शिष्य आए तो मुझे कहने लगे कि माँ ये ऑस्ट्रेलियन ओपल है आपको, नहीं तो एकदम सफ़ेद रंग का था, भूरे भूरे रंग का। मैंने कहा बेटे मैं तो कुछ लेती नहीं, कहने माँ हमारी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ले लो। तो मैंने फिर सोना दे के इसको इसमें गठवा लिया। जब से पहनने लग गई तो इसके रंग ही बदल गए, 2500 रंग इसमें दिखाई देते। वो खुद ही हैरान हो गया कि इतने रंग इसमें कहाँ से आ गए, इसमें तो सिर्फ सफ़ेद सा रंग दिखाई दे रहा। अगर ऐसा आदमी मोती पहने तो मोती की कीमत बदल जाए, जिस घर में रहता है उसकी कीमत बदल जाए, क्योंकि सारा वातावरण ही बदलते जाता है। लक्ष्मी तत्व जब आ जाता है समझ लीजिए एक मकान है वो 25 रुपए में बिकता है, अगर कोई उसमें साधु संत रहेगा तो वही मकान 2500 में बिकने लग जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, उसमें एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक विशेषता आ जाती, क्योंकि जो तत्व है वो इतना परिणामकारी है उसके बारे में हम जानते ही नहीं। उसका एक बड़ा कॉन्क्रीट उदाहरण आपको मैं दूं। शास्त्री जी की जब डेथ हुई तो उनकी जो डेड चीज़ें थी सब वो, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थियाँ, ले करके लोग बड़े बड़े कलश में चले। वो कलश वो ट्रेन में रखे थे, जो भी आता था रास्ते भर, मैंने सारा रास्ता वहाँ से बनारस तक, सोचे कोई एक जगह नहीं थी जहाँ आदमी नहीं खड़े थे। रात में भी लालटेन लेकर के सब लोग लाइन से खड़े हुए, यहाँ से वहाँ तक मीलों तक लोग खड़े हुए, बस उनको कलश ही तो दिखाई दे रहा था, शास्त्री जी तो नहीं दिखाई दे रहे। उसको नमस्कार। उसके बाद जब वो कलश वहाँ गए बनारस में और गंगा जी में वो अर्थियाँ जब समर्पित हो गई, उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं वो कलश कहाँ पड़े हुए हैं, वो फिर गए एक तरफ में, कोई देखने वाला भी नहीं। तब किसी ने पूछा भाई वो कलश कहाँ है, वो चांदी के कलश थे, कहीं खो हो जाए, तो उनको कोई जानता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं कलश, वो गिरे हुए थे एक तरफ में, फिर उन्होंने उठा के लाया कि कल देखो ये कलश यहाँ पड़े हुए। जब उसके अंदर का तत्व खत्म हो गया तो उसमें क्या अर्थ है क्या? इसलिए अपने तत्व पे रहिए, और ये तत्व हमारे अंदर जो है, ये तत्व जो जागरूक रखता है, पहले तो आपके अंदर आपके नाभि पर ये चक्र है, और इस नाभि चक्र पे आपका माँ का वरदान है, आप अपने माँ से कनेक्टेड है। और जिस इंसान की माँ बहुत धार्मिक और अच्छी औरत होती है, जिसमें कोई भी अतिशयता नहीं होती है, ये बड़ा भारी वरदान उस आदमी के लिए। ऐसे आदमी का नाभि चक्र ज्यादातर संतुलित रहता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को प्यार दिया, दुलार दिया और उसको हमेशा तृषित रखा या तकलीफ दी, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती। पर अगर उस बच्चे को खूब सारा प्यार दिया और उसको हमेशा संतुष्ट रखा है, तो ऐसा लक्ष्मी चक्र बहुत जल्दी जागरूक हो जाता है। और कभी कभी कोई माँ है बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है और दुनिया भर की चीज़ें खुराफात करती रहती है, अपने बच्चों को नहीं देखती, उनका लक्ष्मी तत्व खराब हो सकता है। वो चाहे पैसे वाला हो लेकिन उसमें लक्ष्मी तत्व नहीं होगा, माने वो ऐसा आदमी समाधानी नहीं होता। अब साइकोलॉजिस्ट भी इसको मानते हैं कि जिस बच्चे का बचपन अच्छे से नहीं बीतता है, वो आदमी जरा सा कुछ अबनॉर्मल होता है। उसके आगे का जो चक्र है, उसके आसपास में जो आप वॉइड देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हमारे पेट में सारा जो वॉइड है, जिसको कि यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से, इसके अंदर दत्तात्रेय जी का स्थान है, गुरु का स्थान है। हमारे पेट के अंदर गुरु का स्थान है। जैसे नाभि चक्र से हम खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, या चाहे पहले तो हम खोजते हैं पेट भरने के लिए, फिर अपनी तृप्ति खोजते हैं, फिर उसके बाद में उससे नहीं भरा तो फिर उसके बाद में हम सत्ता खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, ये खोजते हैं, वो खोजते हैं, और फिर उसके बाद में जो गुरु तत्व होता है उसको खोजते हैं। हम खोजते हैं कि हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो हमें इस भवसागर से पार करा दे, इसके खोज में हम लग जाते हैं। ये दत्तात्रेय जी का स्थान है। आदिनाथ, जब आपने तो सुना ही है आदिनाथ का नाम, मच्छिंद्रनाथ का नाम, आदिनाथ जी ने जैनी लोग भी मानते हैं। उन आदिनाथ से लेकर सब दत्तात्रेय के अवतरण हैं, और ये अवतरण मुख्यतः 10 अवतरण हम मानते हैं मुख्यतः, पर ऐसे तो अनेक हुए हैं। ये 10 अवतरण में मोहम्मद साहब भी है। दत्तात्रेय ही हैं साक्षात मोहम्मद साहब।
यानी हम लोग ऐसे हैं कि हम साईनाथ को मानते हैं, हाँ वो भी बिल्कुल दत्तात्रेय ही थे, शिरडी के साईनाथ दत्तात्रेय थे। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि मोहम्मद साहब भी दत्तात्रेय थे तो नहीं मानेंगे। आखिर साईनाथ भी तो मुसलमान थे, फिर आप उनको क्यों मानते? उनको हम मानेंगे पर मोहम्मद साहब को हम नहीं मानेंगे। मोहम्मद साहब भी वही थे, नानक भी वही थे, जनक भी वही थे, ये सारे हमारे वॉइड के अंदर होते। और जब किसी आदमी को इसमें दुविधा लगती है, जब सर्वधर्म में वो एकता नहीं देखता है, तब उसे पेट की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए आपको सबको समझ लेना चाहिए कि दत्तात्रेय का तत्व क्या है। कल देखिए कितने तो भी दत्तात्रेय के शिष्य यहाँ आए थे और इतने सारे दत्तात्रेय के शिष्यों को भी सबको पेट की बीमारी थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि दत्तात्रेय कोई हिंदू नहीं थे, नहीं वो मुसलमान थे, वो धर्मातीत, उनका कोई धर्म ही नहीं है, धर्म से परे धर्म उन्होंने बनाया। जो खुद उसको बनाते हैं वो कैसे हो सकते? जब तक ये भावना हमारे अंदर पूरी तरह जागृत नहीं होती। साईनाथ ने खुद कहा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना ये महापाप है, लेकिन कितने लोग साईनाथ के शिष्य इस बात को मानते हैं? और ये ही हमारे अंदर गुरु तत्व है जिसे हमें जानना चाहिए। और आपको मैंने बताया जैसे मोसेस थे, अब्राहम थे, ये सभी एक ही गुरु तत्व से पैदा हुए और ये गुरु तत्व हमारे अंदर भी बसा हुआ है। इस गुरु तत्व को जागरूक कर लेने से हम ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये कुंडलिनी के जागरण से हमारे अंदर जागरूक हो जाता है। उसके बाद का जो चक्र है, जो कि ऊपर में आप देख रहे हैं, इसे ये हृदय चक्र है। मैं जल्दी बताऊंगी क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि कल दूसरा सब्जेक्ट लेने को। ये हृदय चक्र है। हृदय चक्र में जो बीचों बीच जगह है, ये जगदम्बा का स्थान है। जो जगत की जननी है उसका स्थान है, दुर्गा जी का स्थान। जब आदमी में इनसिक्योरिटी आ जाती है, जब वो असुरक्षित महसूस करता है, तब उसका ये चक्र पकड़ता है। बहुत सी औरतों को जिनको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बीमारी होती है, वो इसी चक्र के खराब होने से, अगर वो अरक्षित अपने को महसूस करती हैं, वो देखते हैं कि उनका आदमी जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है या उसका उनका कोई ठिकाना नहीं, उनके बच्चे ठीक से नहीं, कोई ना कोई वजह से जो अरक्षित यहाँ महसूस करती हैं उनको ये बीमारी हो, डरपोक औरतों को ये बीमारी हो सकती है। ये चक्र उनका खराब हो जाता है जो अपने को अरक्षित महसूस करते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब जगदम्बा आपके अंदर जागृत हो जाती है और वो आपका संरक्षण करती है। उनके संरक्षण के अनेक तरीके हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं, कहीं जाते जाते एकदम आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपके जाने की वजह से एक्सीडेंट टल जाएगा। आप अगर उस ट्रेन में है और आप अगर रियलाइज सोल है तो सारी ट्रेन बच जाएगी, एक आदमी नहीं उसमें से मरेगा। यह अनोखा का अनुभव है, आप भी इसको देख के लीजिए। इसलिए जरूरी है कि आपका जो हृदय चक्र है वो ठीक कर दिया जाए। जिनका हृदय चक्र ठीक नहीं होता उनको और भी अनेक बीमारियां लग सकती हैं, जैसे बुरी तरह का ब्रोंकाइटिस है, बुरी तरह की खांसी आदि, सब इसी चक्र के और इस चक्र के मिलाप से होती है। अब राइट साइड में जो अपना चक्र है यहाँ पर दिखाया हुआ, वो चक्र, उसमें श्री राम का स्थान है। जब ये चक्र हमारा खराब हो जाता है, श्री राम का चक्र, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे हम अपनी मर्यादाएं तोड़ लें, माने ये कि किसी वक्त भी उठे नहा लिया बेवकूफ जैसे, ये मर्यादा तोड़नी हुई कि नहीं हुई? लंदन में सारे हिंदुस्तानी लोगों को बीमारी है, 8:30 बजे नहा करके और दफ्तर चले जाएंगे और वहाँ लंग का कैंसर बहुत होता है, इसी चक्र के टूटने से होता है। ये श्री राम का चक्र है, इसके टूटने से आपको जो ये श्वास की बीमारी है वगैरह वगैरह बीमारियां होती हैं। इसकी बहुत सारी मर्यादाएं हैं, ठंड गर्म की मर्यादाएं संभालनी पड़ती हैं, राजकारण की मर्यादाएं संभालनी पड़ती हैं, सब श्री राम के चक्र। आश्चर्य तो यह है कि जो लोग श्री राम का नाम लेते हैं उनका हमेशा ये चक्र खराब रहता है, क्योंकि श्री राम ही उनसे नाराज है। रात दिन जाके आप उनकी खोपड़ी चाटते हैं तो नाराज तो होना ही हुआ ना। ऐसे चक्र को भी आप जागरूक कर सकते हैं और 25-25 साल का भी अस्थमा आपका ठीक हो सकता है अगर आपका ये चक्र ठीक हो जाए। अगर आपके पिता मर गए हों सडनली और आप पे उनका असर आया हुआ हो तो वो भी इसमें दिखाई देता है, या आपका पिता होकर के कुछ आप में गड़बड़ हो वो भी इसमें दिखाई देता है। जो कोई भी लंग की बीमारी है ये ज्यादातर राइट साइड के चक्र के पकड़ने से, हार्ट के राइट साइड से पकड़ने से ही होती है। अब उसके ऊपर में जो चक्र है यहाँ पर, ये विशुद्धि चक्र है। ये चक्र हमारे पीछे में यहाँ पर है, ये विशुद्धि चक्र जिसे कि हम सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसको देखता है। अब इससे 16 है, इसमें सब प्लेक्ससेस हैं, माने 16 इसकी कलियां हैं। अपने आँख, नाक, मुंह और गला, थ्रोट, यहाँ अंदर के सारे मसल्स
जीव वगैरह सब इससे कंट्रोल होते हैं। इतना ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसा ये चक्र है। लेकिन जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसकी शक्ल ही खराब हो जाएगी, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। मतलब बाह्य की जो आंखें, जैसे जलन होना, आंख में लाली आ जाना वगैरह, सब इस चक्र के दोष से होते हैं। किसी किसी के दांत, उसमें तकलीफ हो जाती है, वो भी इसी चक्र के दोष से हो जाती है। किसी किसी की जिह्वा में तकलीफ हो जाती है, उससे हो जाती है। इस चक्र के भी दो भाग है, लेफ्ट और राइट। जो बीच का चक्र है वो राधा कृष्ण से स्थापित है, राधा कृष्ण का स्थान है यहाँ पर। और जो लेफ्ट का है ये उनकी बहन विष्णु माया जो थी उसके नाम से है। अब जो आदमी अपने मन में ऐसे विचार करता है कि मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैंने ये पाप किए, मैंने वो पाप किए, उसका ये चक्र पकड़ता है। जिस आदमी का लेफ्ट चक्र पकड़ता है विशुद्धि का, उसको एक बड़ा उसमें दोष आ जाता है कि वो ऐसे तो बहुत अपने को दूषित समझता है, लेकिन जब बोलता है तो बिजली गरजती है। एक आधी शब्द बोलेगा लेकिन बड़ा ही सरकास्टिक, एकदम काट खाएगा। ऐसे तो ठीक बोलेगा लेकिन हमेशा टेढ़ा ही बोलते रहेगा, क्योंकि उसका ये जो लेफ्ट साइड का चक्र है ये पकड़ा रहता है। राइट साइड का जो चक्र है इसमें विठल रखुमाई का स्थान है। मतलब ये कि जब कृष्ण राज करते थे तब का है राइट साइड। जब राइट साइड का चक्र पकड़ता है तो आपको जुकाम आदि जो बीमारियां हैं वो सब शारीरिक बीमारियां, और सोचने में भी मनुष्य राइट साइड के इसका जो होता है उसमें एक तरह का अहंकार भी आ सकता है, क्योंकि वो जब बोलता है या कुछ करता है तो उसमें इतना अहंकार आ जाता है कि उसकी छाया इस चक्र पे भी आ जाती है। बोलते वक्त में अगर अहंकार का उपयोग करें तो इस पर भी आ जाती है, और इसी कारण ये भी चक्र जब खराब होता है तो भी बड़े दूषण अलग हो जाते हैं। इस चक्र को सबसे ज़्यादा अगर कोई खराब करता होगा तो वो है सिगरेट। सिगरेट से कैंसर होता है, उसे तकलीफ होती है, कितना भी कहे सिगरेट छूट नहीं सकती, पर सहयोग में आने से सिगरेट यूँ छूट जाएगी। आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एकदम से आपकी सिगरेट अपने आप से छूट जाएगी, आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। ये इस चक्र की बात है। अब ये चक्र और ये चक्र मैं कल बताऊंगी, बहुत देर हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद जो काम है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस प्रकार आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है, उन्होंने कितने सुंदर हमारे अंदर व्यवस्था करी हुई है और कितना इंतजाम किया। जो उत्क्रांति में हमने दशावतार बनाए हुए थे वो सारे दशावतार इसी प्रकार से हैं कि नाभि चक्र में लक्ष्मी नारायण है, और लक्ष्मी नारायण से ही आगे बढ़ करके यहाँ तक आने पर आपके जो है 8वें अवतार तक है, और उसके बाद में 8वां अवतार जो श्री राम का है वो आपका यहाँ पे, माने यहाँ राइट हार्ट पे आता है, और 7वां अवतार, 7वां श्री राम का यहाँ आता है, और 8वां श्री कृष्ण का यहाँ आता है। इस प्रकार उत्क्रांति में आपके जो जो अवतरण हुए उसी प्रकार है। 9वां अवतार यहाँ था और 10वां अवतार यहाँ था। इस प्रकार 10 अवतार है और वो हमारे अंदर स्थित है। 9वां अवतार मैंने आपसे पहले बताया क्रिस्ट है, जो कि हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, उनके बारे में कल बताऊंगी, और सहस्त्रार के बारे में बताऊंगी। इस प्रकार हमारे जो चक्र हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे परमात्मा ने कार्बन से लेकर के हमें इंसान बनाने में मदद की, अनेक बार संसार में अवतरण आए और उन्होंने किस तरह से हमारी मदद की, और अब आगे के लिए भी वो हमारी कैसी मदद करने वाले हैं। क्योंकि शिव चित्त है, उनके चित्त की शक्ति को चित्त कहते हैं। वो चित्त है, चित्त है माने कि जो चैतन्य चारों तरफ आप जानते हैं, उस चैतन्य का जो चित्त है वो शिव का प्रसाद है, वो शिव का तत्व है। माने सारे संसार में उनका चित्त फैला हुआ। और जब आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया, ये चीज घटित हो गई, तब ये जान लेना चाहिए कि ये जो चित्त है उसे हम शक्ति कहते हैं, उससे कार्य अणु रेणु हर चीज में उनका चित्त है। लेकिन चित्त का मतलब ये होता है कि वो साक्षी है, देख रहे हैं। चित्त का मतलब होता है वो साक्षी है, देख रहे हैं, और कार्यान्वित जो है वो ब्रह्मचर्य है। लेकिन जैसे कि संगीतकार जब आपने कल देखा या जब देखते हैं, वो सामने को देख करके बजाता है, उसी प्रकार
ब्रह्म चैतन्य उस चित्त की दृष्टि को देख करके ही कार्यान्वित होता है। उस दृष्टि को, उस चित्ती को ब्रह्म चैतन्य जानता है और वो इस कार्य तब करता है जब उस चित्ती को देखकर से वो ठीक समझता है। जैसे अभी हमारे आते साथ एक साहब आए थे, एकदम से उन्होंने स्वामी माता जा रहे, मुझे के साथ एकदम अस्पताल मुझे देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, पूछे, सिर्फ मुझे देख करके एकदम सब पका। उसी प्रकार वो कुछ कहे या न कहे, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य ये देवी की शक्ति है और वो कार्यान्वित है और वो उस देखने वाले को जानती है और उस शक्ति की पूरी समय यही लीला है कि उस एक देखने वाले को खुश रखना है। इसलिए कभी कभी आप कहते भी हैं कि मां ऐसे गड़बड़ क्यों हो गया, वहां इसलिए हो गया कि वो जो चित्ती थी उसका रूप बदल गया। अगर आप आज शिव की पूजा कर रहे हैं, ये मैंने जो 4 नाड़ियां बताई हैं उसकी ओर नजर करें और जिस तरह से मैंने आपसे बताया है कि अपने को किस तरह से इन 4 चीजों में लीन कर लेना चाहिए। ये कोई बड़ी गहन बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से अंतर्मन करके जो आपने अपने साथ विचारणा की कभी या तपस्या की है या जो वार्तालाप किया है और जो अपने चित्त को शुद्ध किया है, उससे आप एकदम पाइएगा कि आप शिव के सागर में पूरी तरह से डूब, और ऐसी दशा आप सबकी हो जाए, यही मेरी एक शुद्ध इच्छा है। The lecture was quite big for all of you who are here. I'm happy that you could all come down for the Shiv Puja. And now, as they have requested in Europe also, we are going to have a Shiv Puja on the 17th, I think, in Rome. They have never had Shiv Puja in the West. And that's why I have decided that we have to, though it's quite a difficult thing to have Shiva Puja with such close proximity. Today I have told them how we have got 4 channels in our heart where Shiva resides, and how we have to introspect ourselves and control our attention. Because in Sahaja Yoga there is all freedom to be the way you are. Nothing is asked to be sacrificed or to be given up, as you were told before, to go to the Himalayas, take out all your clothes, and Shiva there in the cold and all sorts of things. The body, the importance of the body, has to be reduced, and for that you have to put your attention inward and try to find joy in everything. To put your attention inside is very easy because you are meditating. Supposing you are going by a bullock cart
If a man is used to Rolls Royce, he will be all the time complaining, what is this nonsense? Why have I to go by a bullock cart? Horrible this, that. But a child, if he is bullock cart, he will enjoy it. What a nice thing, you are jumping up and down, very nice. How the bullocks are very beautiful. You can watch everything so carefully outside. Because it's so innocent, like you want to have a proper bathroom, you want to have a proper bed, you want to have it, all these things. But if you want to make a fun out of it, it's very interesting. Once I went to Lucknow, I went to stay in the reservation apartment. And they had only one pot, so it was not so rich. They had lost all the zamindari. They said, only one pot, if you want to test your sleep on the pot or on the ground. I said, all right, I'll try this cot. That cot was made of coir, and it was all touching the ground like that. So it was just like sleeping on the ground, it was all like that. But in the night, I found lots of rats lying over my body. So I was watching them. So the people got very much worried. They said, what? These rats are what? Crawling upon you and going round and round. Yes, I said, one of them is still here under my So they said, I'm too disturbed. I said, what is there to be disturbed? I'm just watching them. I've never seen so many rats together. Just enjoying them. And then they said, you are sleeping in the side of the cot and you might get into pain tomorrow. I said, no, I'm just enjoying. This is like a nice spring here. Nice, you can move about. Very nice, very interesting. The next day I was very fresh and they were surprised how I was so fresh. So all these discomforts of body and all that, and the way we are correcting everything and thinking about everything, complaining about everything, it's just a myth. Now you don't have to go to the doctor. What you have to do? Surrender all these things into the ocean of joy, or dissolve into the ocean of joy. All these comforts. Then also the artificial norms of life that have come up. Like you have to have the severed hair, otherwise you are not in. You have to be really crazy to be in. The next rag that we will present tonight is Rag Abhogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. Shri Lakshmi, Shri Lakshmi, Shri Lakshmi,
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे इसी ध्यान का स्थिति पे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्य की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।